हेलो मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों। आज हम आप लोगों को अवकलनीयता तथा अवकलन में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में आप लोग देखेंगे। आपके एग्जाम में जो इस टाइप्स के क्वेश्चन मैच खाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो आपका है साइन एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? यह है साइन एक्स क्यूब है। ठीक। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? अवकलन करना है। एकदम सिंपल सा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप्स के बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। आप क्या करेंगे देखिए, आप लिखेंगे माना, या फिर ऐसे ही डायरेक्टली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। ये देखिए, या आप मान लीजिए माना y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। ठीक। अब आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना। अवकलन करने पर आप देखिए ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स साइन एक्स क्यूब। ठीक, साइन एक्स क्यूब। और यहां से आप लिख सकते हैं डी अपान डी एक्स। आप फार्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? ये आपका कॉस एक्स होता है। ठीक, ये फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन ये चेन रूल अप्लाई होगा। ये एक्स क्यूब का आगे डिफरेंशिएशन होगा। फिर से आप क्या करेंगे? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। आप देखिए आपका ये इतना हो गया भाई। फिर आपका डी वाई अपान डी एक्स और इक्वल टू क्या हो गया? cos x हो गया। x दी पावर n, ये आपका फार्मूला है। ठीक है ना। आपको फार्मूला बताया जा चुका है। सेम फार्मूले पर आप ये सब वैल्यू अप्लाई करेंगे। आपका ये जो फार्मूला होता है डी अपान डी एक्स एक्स दी पावर n इक्वल टू एन एक्स दी पावर n माइनस वन, ये फार्मूला अप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x²। ठीक, इसे आप लिख सकते हैं 3x² इंटू कॉस एक्स। अर्थात आपका डी वाई अपान डी एक्स का जो वैल्यू आया वो 3x² इंटू कॉस एक्स आ गया। ठीक है ना भाई, समझ में बेहतर आ रहा है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, ये इससे थोड़ा सा टाइप में डिफरेंट होगा। ठीक, देखिए ध्यान से। ठीक भाई, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन हम अगले, यानी कि आप जिस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। यह है सेक और ब्रैकेट में है 10 अंडर रूट एक्स है। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये आपका 2 है। ठीक है ना। क्या है? सेक और 10 अंडर रूट एक्स है। क्या है? अंडर रूट एक्स है। कैसे सॉल्व करेंगे ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा। ठीक, देखिए अब आप सबसे पहले ये मान लीजिए, माना y इक्वल टू इतना हो गया। ठीक, फिर आप ये क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हमने आपको फार्मूला सेक एक्स का अवकलन बताया है, सेम आप फार्मूले पे जाएंगे। ये लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपान डी एक्स, ये y हो गया डी अपान डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका सेक 10 अंडर रूट एक्स हो गया। ठीक, फार्मूला आप जानते हैं, ये आप यहाँ लिख दे रहे हैं बगल में फार्मूले। ठीक, ये हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स, सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x होता है। ठीक, ये आप नोट करेंगे। देखिए सेक एक्स का डायरेक्टली हम लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स ये ऐसे 10 अंडर रूट एक्स, ये आपका टोटल वैल्यू इंटू 10 अंडर रूट एक्स। ठीक, हमने बताया कि ये चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल क्या कहता है, सेक एक्स का हो गया, ये आपका एंगल था एक्स, फिर आप 10x का लिखेंगे, ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 अंडर रूट 10x का। अब हमें इसका अवकलन करना है। ठीक, तो आप जानते हैं कि 10x का फार्मूला है यानी कि डिफरेंशिएशन डी अपान डी एक्स, आप 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये हमने बता दिया है। ठीक, तो यहाँ से आप लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू सेक, और ये ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स। और देखिए भाई, समझ में आ रहा है ना बेहतर तरीके से। आप देखिए यह आपका क्या है, 10x का आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ठीक, ये हो गया। फिर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, यह आपका क्या है डी अपान डी एक्स और फिर अंडर रूट एक्स का अवकलन। अंडर रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, फिर ये अगेन डिफरेंशिएशन, फिर यानी कि पुनः आप अवकलन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक आप 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स। ठीक, इंटू आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, एक्स दी पावर एन का फार्मूला अप्लाई कर दो। ठीक, एक्स दी पावर एन डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा एट एक्स माइनस 1। ठीक, ये यहाँ का फार्मूला जब अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स दी पावर माइनस 1/2। ठीक, और ये आपका जो टोटल आंसर आएगा भाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स। ठीक, और इंटू आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और आपका ये हो जाएगा टोटल वैल्यू अपान 2 अंडर रूट एक्स। ठीक, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में तो आप बताएंगे। ठीक है ना, इसका एक तरीका और है, आप मान करके सब्स्टिट्यूशन विधि से आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम अब ये तरीका बताएंगे, दूसरे तरीके से भी बताएंगे, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आपके लिए सबसे बेहतर यही है भी, फिर हम वो भी तरीका बताएंगे कैसे हल किया जाता है। ठीक, चलो भाई तेजी से नोट कीजिए, फिर हम अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको कैसे सॉल्व करना है और कैसे लगाना है। ठीक, देखो अब हम क्वेश्चन नंबर आपके जो हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे, देख लीजिए कैसे वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन 3 में आपका क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ई के पावर एक्स या ई के पावर साइन एक्स या ई के पावर 1 प्लस लॉग एक्स, कुछ भी मान सकते हो। ठीक, चलो भाई हम आपको ई के पावर एक्स का कोई क्वेश्चन एक लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए यह है आपका, मान लो ये आपका क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में, ई के पावर 1 प्लस लॉग बेस एक्स है। ठीक, इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप मानेंगे माना y इक्वल टू इतना हो गया। ठीक, अब x के रिस्पेक्ट में इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है, कैसे आप अवकलन करेंगे। देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, आप कैसे अवकलन करेंगे। देखिए भाई
डी अपान डी एक्स ब्रैकेट में वाई, ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स ई के पावर 1 प्लस log बेस ई एक्स हो गया। ठीक, ये अब आपका क्या आएगा वैल्यू, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इसे हम ई के पावर एक्स का फार्मूला आप जानते हैं, वो फार्मूला आपका क्या होता है देख लीजिए भाई। ई के पावर एक्स का फार्मूला आपका डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स का जो होता है वो ई के पावर एक्स होता ही है। ठीक, ये सब सूत्र हैं, ये आपने दिमाग में बैठाएंगे। तो ये आपका ई के पावर एक्स का फार्मूला ई के पावर एक्स यानी कि 1 प्लस log बेस ई एक्स हो गया। ठीक, फिर डी अपान डी एक्स चैन रूल से, श्रृंखला रूल होता है कि आप जब तक ये पूरा डिफरेंशिएशन नहीं होता तब तक हम करते हैं। ई के पावर log एक्स का ये, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक, आप लिखेंगे फिर इसका अवकलन करने पर डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर 1 प्लस log बेस ई एक्स। ठीक, इनटू क्या हो जाएगा 1 का अवकलन 0, log एक्स का अवकलन क्या होता है भाई, फार्मूला हमने बताया है कि बेस log ई एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स होता है, तो ये प्लस 1 अपान एक्स हो जाएगा। ठीक, टोटल आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर 1 प्लस log बेस ई एक्स अपान क्या हो जाएगा एक्स। ठीक, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, नोट कर लो भाई। अब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, यानी कि कमेंट कीजिए, और ये आपका प्रत्येक स्टेप जब तक आप ध्यान से नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब हम थोड़ा सा टाइप बदलते हैं, यानी कि दूसरी टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, चलो भाई, ये है एक क्वेश्चन, आप ले लीजिए, ये आपका साइन 10 एक्स स्क्वायर, या आप ले लीजिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मिटा दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये क्वेश्चन है, आपने माना है तो ये आपका 4th नंबर लिख लो। ठीक, आप मानेंगे y हो गया, आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सेम सिंपल सा क्वेश्चन है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स ब्रैकेट में y इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब देखो कैसे आप तोड़ेंगे, इजी, आपको सिंपल सा तरीका पता है क्या, कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है भाई, फार्मूला साइन एक्स का अवकलन आपका क्या होता है, cos x होता है, तो आप cos x अप्लाई कर दो, ये देख लो डी वाई अपान डी एक्स बराबर आपका क्या है, ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, चैन रूल कहता है इसका, फिर से डिफरेंशिएशन करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे आप। ठीक, अब आप जानते हैं कि एक्स दी पावर एन का फार्मूला, ये वाला एक्स दी पावर एन, तो ये एन एक्स दी पावर एन माइनस 1, यहाँ आप अप्लाई करेंगे, और कांस्टेंट नंबर का अवकलन आपका क्या होता है, 0 होता है, अगर कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला है, इस सूत्र से आप ये पूरा क्वेश्चन अपना सॉल्व होता है। ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, ये आप ऐसे लिख लो, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 0, आंसर जो आपका आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत बताएंगे। ठीक है ना, हर स्टेप पे आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, चलिए भाई, आप लोग तो सीनियर हैं, इंटरमीडिएट की क्लास में पहुंच गए हैं,
तो ये सब छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना। दिमाग में बैठा के आप सॉल्व कीजिए, ठीक। देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देख लीजिए भाई, ये आपका हो गया। चलिए अब हम देखेंगे आपका थोड़ा सा एक क्वेश्चन और, ये है आपका साइन ए एक्स प्लस डी अपान कास सी एक्स प्लस डी है, ठीक। अंश और हर वाला हमने फॉर्मूला आपको बताया था, देख लीजिए। ये आपका है साइन ए एक्स प्लस बी अपान कास सी एक्स प्लस डी। ये इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, ठीक। आप भी इस क्वेश्चन में क्या कीजिए, मान लीजिए माना ये हो गया, ठीक। अब y मान लीजिए इक्वल टू y हो गया। आप क्या लिखेंगे, ये x के रिस्पेक्ट में इसका भी अवकलन होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। देखिए हमने आपको फार्मूला बताया है, कौन सा फार्मूला, डी अपान डी एक्स यू अपान वी का अंश और हर वाला फार्मूला हमने आपको समझाया था। आप उसी फार्मूले पे आप क्या करेंगे, ये पूरा वैल्यू आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसे तोड़ेंगे। देखिए अंश और हर वाला जो फार्मूला है वो हमने क्या बताया था आपको, कि अंश जो है वो कैसे लिखते हैं। देखिए ये हम नोट कर दे रहे हैं, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक अपान हर का वर्ग कर लो। हर का वर्ग करने के बाद यहाँ भी वही सेम प्रोसेस आप लिखेंगे, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। माइनस है फार्मूले में तो माइनस लगा लो दोस्तों। आप देखो आप ये ऐसे कर दो, ठीक। यहां से आप लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपान डी एक्स, और क्या है कास सी एक्स प्लस डी है, अपान नीचे की लिख लो, नीचे क्या हो जाएगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। स्क्वायर है ना, इसलिए ये स्क्वायर हो गया। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना। साइन एक्स का अवकलन आप जानते हैं कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन होता है, तो लिख लो भाई। लेकिन यहाँ भी चैन रूल अप्लाई होगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक। ये क्या हो जाएगा फिर कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए जब आपको एक बार हम समझा दे रहे हैं कि जब आपका साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन होगा तो आपका ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर अगेन डिफ्रेंसिएशन, ए एक्स का करेंगे प्लस बी का करेंगे, बी का अवकलन क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। और इसी प्रकार से a का यानी कि x का अवकलन 1 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0, ये हो जाएगा a cos ax प्लस बी। ये प्रोसेस आप यहाँ करेंगे, डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं, ठीक। यही प्रोसेस यहाँ भी होगा, तो यहाँ पर c बचेगा और यहाँ पर a बचेगा, तो ये a लिख लो भाई, माइनस से माइनस लिखो, साइन हो गया, ax लिखो, b लिखो, ठीक। आप देखेंगे इसी प्रकार से ये हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और आप क्या लिखेंगे c लिख लेंगे, ठीक। अब आप नीचे वाला हर लिख लीजिए, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। सॉल्व आपको कैसे करना है, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, ये आप लिख सकते हैं a cos, ठीक है ना, सी एक्स
प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक, आप देखिए हर आपका जो है वो नीचे वाला क्या वैल्यू है, ये आपका कॉस सी एक्स प्लस डी है। अगर आप लिखना चाहें तो ये कट भी जाएगा, टूट भी जाएगा। ठीक, तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये सी है तो ये आपका माइनस था, ये प्लस हो गया, सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू क्या हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, अपान क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक, देखिए हमें तोड़ना है और इसे सॉल्व करना है। देख लीजिए भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए अब हम इसे एकदम जैसे बीजगणितीय फलन को तोड़ते हैं एकदम अलजेब्रिक सिस्टम से, त्रिकोणमिति सिस्टम में आपका जो बताया गया था ये तोड़ने का तरीका उसे वैसे ही तोड़ेंगे, एकदम कुछ नहीं। आप ध्यान से देखिए, जो वैल्यू मैच खाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या बचेगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी बचेगा। नीचे आपका एक कैंसिल हो गया तो नीचे क्या बचेगा कॉस सी एक्स प्लस डी बचा। ये ऐसे नोट कर लो, प्लस है प्लस लिख लो। ठीक, और ये सी है सी लिख लो। देखिए ये साइन वाला वैल्यू लिख लो आप, साइन ए एक्स प्लस बी है। ठीक, और यहाँ पर एक कास बचेगा ना, तो ये कास लिख लो, और ऊपर वाला साइन देखो, साइन और एक साइन आपका हो जाएगा 10, ये लिख सकते हैं 10 सी एक्स प्लस डी। ठीक, अपान एक कास बचा है तो ये हो जाएगा कास सी एक्स प्लस डी। दोनों का हर सेम है ना, आप लिख लो ऐसे सेम। ठीक, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, और ये 1 अपान ऐसे ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 10 सी एक्स प्लस डी। ठीक है, आप जब तक ध्यान से नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग है, बड़ा है। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, आप इधर उधर नहीं देखेंगे, यहीं पर देखिए। ठीक, अपने ध्यान को केंद्रित करो, ठीक है ना। हाँ, चाहे आपको सुबह सुबह देखो, अच्छा चलो देख लो, पहले देख लो तब हम कुछ बोलते हैं आगे। नहीं तो कहोगे गुरुजी भ्रमित कर दिए। ये आपका हो गया। ठीक, अब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, आपका जहां अवकलन समाप्त होता है वही आपका आंसर हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। जो समझ में नहीं आया किसी भी स्टेप में किसी को भी, तो भाई चलो आगे देखेंगे हमें कैसे अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और टाइप में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, एक क्वेश्चन है, देख लीजिए पहले। ये मिटाई दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, चलो हमारी बात ध्यान से आप समझ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। ठीक, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या है, एकदम जिज्ञासु है। ठीक, कहाँ है प्रॉब्लम, किसी भी स्टेप में है, नहीं है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 6, ये क्या है, साइन एक्स अंश है। एकदम वेरी वेरी जी क्वेश्चन, आपको थोड़ा रेडियन वाला बात करना पड़ेगा। अंश को रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन को कैसे अंश में बदलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आपका 10 एक्स अंश, कॉस 10 कोसेक कुछ भी अप्लाई कर दो और कह दो कि अवकलन करो। भाई आपका क्या करना है, अवकलन करो। तो आप मानेंगे, माना,
y इक्वल टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। क्या करना है, अवकलन करना है। देख लो ये y अपान ये हो जाएगा dy अपान dx इक्वल टू d अपान dx और साइन x अंश है। अब आप जानते ही कि एक अंश को आपको किस में बदलना है भाई, रेडियन में बदलना है। तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आप लोगों ने तो पढ़ा है ना। चलो बताओ भाई सुरेश, चलो भाई कोई नहीं बताने वाला। तो अंश को जब रेडियन में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, एक अंश बराबर होता है पाई बट्टे 180 अंश, ठीक है ना। देखो अंश, एक अंश बराबर पाई अपान 180 रेडियन होता है, रेडियन होता है, ठीक। एक्स अंश की बात की जाएगी तो ये x गुणे पाई अपान 180 अंश रेडियन में होगा। आप ये पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में, ठीक। चलो भाई dy अपान dx हो गया, ये हो गया d अपान dx और क्या लिखेंगे साइन x पाई अपान 180 अंश। सिंपल सा तरीका है कि आप इसका अवकलन आप कैसे करेंगे। देख लो भाई, आप जानते हैं कि साइन का अवकलन क्या होता है, d अपान dx। साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, सिंपल सा cos x होता है, ठीक। आप देख लो dy अपान dx इज इक्वल टू cos x पाई बाई अपान 180 अंश इंटू क्या करेंगे d अपान dx लिखेंगे, x पाई अपान 180 अंश लिखेंगे। पाई बाई 180 अंश क्या है, कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे cos x पाई अपान 180 अंश इंटू पाई अपान 180 अंश, ठीक। और ये हो जाएगा d अपान dx इंटू एक्स। आपका जो वैल्यू आएगा dy अपान dx, सॉल्व कर लो भाई। x का डिफरेंशिएशन, ये आपका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा cos x पाई अपान 180 अंश, ठीक। ये आंसर हो गया, आप खुशी खुशी नोट कर लो, ठीक। बहुत ज़्यादा गदगद हो के नहीं तो फिर जाएगा फिर आएगा, ठीक। चलो आप हमारी बात को ध्यान से सुनो, हम क्या कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है, ठीक। चलो सोचो एक बार, ठीक से सोचो। हम क्वेश्चंस के टाइप को अब की बार बदलने चल रहे हैं, थोड़ा सा बदलेंगे तो आप क्या होगा, आपको यानी कि आपका एक क्वेश्चन है x दी पावर n प्लस a और इसके पावर p कर दे रहे हैं, ठीक। चलो ये कंप्लीट, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कैसे हमें सॉल्व करना है, आप ध्यान से देखेंगे फिर हम आपका सॉल्व करते हैं। देख लो भाई कैसे सॉल्व करना है। ये है x दी पावर n प्लस b है और इसके पावर p है, ठीक। आपको x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। आपने माना है तो y मान लो, हर क्वेश्चन में ऐसे ही तो मान रहे हैं, ठीक। तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका dy अपान dx इज इक्वल टू d अपान dx और x दी पावर n प्लस b का होल पावर p है, ठीक। p क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है। आप फार्मूला जानते हैं, सूत्र आपको पता है, यानी कि x दी पावर n का n x दी पावर n माइनस 1, ठीक। लगा दो तो ये हो गया, लग गया।
dy/dx से क्या लग गया, फार्मूला लग गया। ठीक, देखो हमने कैसे लगा दिया। पहले आप p लिख लो, p ये लिख लिया हमने p। अब ये टोटल x है तो x लिख लो, प्लस b है b लिख लो, और p-1 कर लो। फिर चेन रूल बना लो। चेन रूल आप जानते ही हैं, x⁴n प्लस b का अवकलन पुनः होगा। ठीक, देखिए ना, dy/dx हो गया इक्वल टू आप p इंटू x⁴n प्लस b हो गया, और p-1 x⁴n-1 लिखेंगे प्लस आपका 0। कांस्टेंट नंबर a b c d कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, अवकलन 0 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो ये आपका आंसर हो गया। dy/dx से इक्वल टू np x⁴n-1 इंटू आप ब्रैकेट में x⁴n प्लस 1, ये आपका इसके पावर p-1 लिख लो। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी प्रॉब्लम है तो तुरंत आइए, तुरंत हम आपकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। ठीक है ना? ध्यान से देखिए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है और क्या समझ में आ रहा है। ठीक, तब बताइए, तब तो हम दूर करें क्या है क्या नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कहा जा रहा है और आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये आपका जो क्वेश्चन है 7 नंबर, कौन सा 7 नंबर में आपको सॉल्व जो करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा हमने टाइप बदल रखा है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे आपका 2 फलनों का है, ये इतना अलग ये अलग, तो आपको हमने फार्मूला बताया है। आप पहले मानेंगे, मानने के बाद सूत्र में आप आएंगे। सूत्र आपका क्या है, d/dx u इंटू v। 2 फलन होंगे, आप दोनों फलनों को कैसे तोड़ते हैं देखिए। आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। आप देखिए ये हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकल गुणांक। ठीक, हमारी बात आपको ध्यान से समझ में आ रही है ना, ध्यान से समझेंगे। ठीक, देखिए आप लिखेंगे dy/dx इक्वल टू d/dx cos x³ इंटू sin स्क्वायर x⁵। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली फार्मूले में रखना है। ध्यान से देखिए कैसे रखते हैं। dy/dx हो गया इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, प्रथम फलन ये है, द्वितीय फलन ये है, तो cos x³ d/dx sin स्क्वायर x⁵ ब्रैकेट में लिख लो। फिर आपका प्लस है, प्लस लिख लो, ये लिख लो sin स्क्वायर x⁵, ऐसे 5 लिख लो, इंटू d/dx लिख लो, और cos x³ यानी कि प्रथम फलन का अवकल गुणांक। अब इसे हमें सॉल्व करना है। आप जानते हैं कि ये sin स्क्वायर है, तो आपका अवकलन कैसे आप तोड़ेंगे, x⁴n का फार्मूला बना। x⁴n का फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है ना n x⁴n-1, तो 2 है ना पहला घातांक, तो ये आप ऐसे लिख लो, cos x³ को सेम लिख लो, और हो जाएगा 2 sin के पावर 2-1 करेंगे तो आपका क्या बचेगा, ये 1 बचेगा। इसके पावर 1 का मतलब कुछ नहीं, sin के पावर 1 का मतलब कुछ नहीं, d/dx लिख लो, और x⁵ का अवकलन यानी कि अगेन डिफरेंशिएशन
फिर से अवकलन किया जाएगा। x के पावर 5 का चैन रूल ये कहता है, श्रृंखला नियम ये कहता है, ठीक। प्लस ये साइन स्क्वायर x की पावर 5 लिख लो। आप जानते हैं कि cos x का अवकलन क्या होता है? cos x का अवकलन क्या होता है भाई? माइनस साइन x हो जाएगा। x आपका कोड है तो ये x क्यूब, लेकिन फिर आपका क्या होगा? x क्यूब का अगेन डिफरेंशिएशन, पुनः अवकलन होगा। फिर आप लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, ठीक। और ये आपका 2 जो है ऐसे लिखोगे 2 साइन x की पावर 5, ठीक है। आप देखो x के पावर 5 का अवकलन आपका 5x की पावर 4, ये वाला जब फार्मूला लगेगा तो 5 से 1 घटाओगे तो 4 बचेगा, ठीक। लिख लो प्लस आप लिख लो साइन स्क्वायर x के पावर 5 हो गया, और फिर क्या है ये माइनस साइन है ना, यहाँ आएगा तो ये प्लस माइनस बना लो, और क्या है इंटू साइन बचा है साइन एक्स क्यूब लिख लो, और एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूले पे आप देखेंगे तो 3 से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक। अब आप इसे व्यवस्थित क्रम में लिख लो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, देखो व्यवस्थित कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10x के पावर 4 इंटू क्या हो गया cos x पावर क्यूब इंटू क्या हो गया sin x की पावर 5, ये ऐसे, ठीक। ये आपका कोड है, ये भी कोड है ऐसे। माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब हो गया, और ये आप 3x स्क्वायर लिख लो भाई, 3x स्क्वायर हो गया, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। आप भाई खुश होकर के जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि मिटने में टाइम नहीं लगेगा इसे, ठीक। और आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं, कि खाली देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो, ठीक। आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ये फार्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे, और आपका आंसर कितना आएगा, जो आएगा बड़ा सा आएगा, ठीक। देखिए एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आपका देख लीजिए भाई, मिटा दे रहे हैं ना। ये है e के पावर x स्क्वायर, सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, लेकिन आपका क्या है कहते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, ठीक है ना। e दी पावर साइन x स्क्वायर है, ठीक, कुछ है नहीं, लेकिन अगर ना आए तो बहुत कुछ है। साइन x के पावर x स्क्वायर, ठीक। आप कैसे तोड़ेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिए, हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चंस को आप सिंपल तरीके से ही सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपको बताए हैं उसी क्वेश्चन से, ठीक है ना। बैठ जाओ शांति से। फिर अब देखो, आप मान लीजिए माना y इक्वल टू ये होगी, ठीक। आपने y इक्वल टू मान लिया साइन e के पावर x स्क्वायर है, ठीक। आप देखिए आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, यानी कि x विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन, ठीक है ना x, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई dy/dx हो गया, और इधर भी लिख लो dy/dx, और साइन x की पावर x स्क्वायर लिख लो, e के पावर क्या है x स्क्वायर है, तो यानी कि ये x स्क्वायर लिख लो, ठीक। अब आप जानते हैं कि साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का जो अवकलन है वो ये जो आपका है ये एंगल हो जाएगा, ठीक। आपका साइन x का अवकलन cos x हो गया, आप लिखेंगे cos x स्क्वायर, फिर आप यहाँ देखिए जहां से आप फिर इसका अवकलन करेंगे आप किसका e के पावर x स्क्वायर का, ठीक।
जब आप अवकलन करेंगे तो कैसे आप अवकलन करेंगे, देखिए ये हो जाएगा ई के पावर एक्स स्क्वायर का अवकलन जब आप करेंगे तो ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, तो आप लिखेंगे dy अपान dx और ये हो जाएगा cos ई के पावर एक्स स्क्वायर और फिर ई के पावर एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है भाई, एक्स दी पावर n। यहाँ पर आपका फार्मूला जो लगा साइन एक्स का अवकलन डी अपान डी एक्स पहला, फिर दूसरा फार्मूला डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स, तीसरा फार्मूला एम डी। ये तीन फार्मूले आपके लगेंगे, तीनों फार्मूले पे आपका ये सॉल्व हुआ है। डी वाई अपान डी एक्स हो गया, कास ई के पावर एक्स स्क्वायर हो गया और ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2x। अब आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है, यही आपका आंसर है। आप नोट कर लो बेहतरीन तरीके से, ठीक। चलो अब हम आपके थोड़ा इसके डिफरेंट टाइप के, यानी कि इससे थोड़ा सा हट करके टाइप में चेंजिंग करके बात करते हैं, ठीक। और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। देखिए हम आपके सामने क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, अंडर रूट है 1 प्लस है साइन एक्स है। इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप मानेंगे या फिर आप डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। इसके 2 से 3 तरीके हैं सॉल्व करने के और आपका इसी प्रकार से देखिए। हम एक तो देखिए एक के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, एक के स्थान पे पहला तरीका आप इसे पहले तोड़ ही सकते हो या एक्स दी पावर n का फार्मूला लगा सकते हैं आप, ठीक। आप यदि आप पहले त्रिकोणमितीय फलन को ही तोड़ना चाह रहे हो तो कैसे तोड़ोगे, ठीक। इधर ही देखो ध्यान से, भटको मत, बहुत अगल बगल ताकते हो। अब देखो, ठीक, मुस्कुराओ भी नहीं, समझ रहे हो ना। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। ये पहले हमने त्रिकोणमितीय फलन को ही तोड़ दिया। आप देखो भाई ये फार्मूला बन गया किसका, साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 का ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, अंडर रूट हट गया। तो आपका क्या बचा, आपने यहाँ माना है y तो y मान लो भाई, ये y हो गया ना। बचा आपका साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2। आप लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना। देखो dy अपान dx हो गया, ये डी अपान डी एक्स हो गया, साइन एक्स बाई 2 हो गया प्लस डी अपान डी एक्स हो गया और कास एक्स बाई 2 हो गया। अब थोड़ा सा बदल आके देख लो, ठीक। आप देखो डी वाई अपान डी एक्स है, ठीक। बात पूरी समझ में आ रही है ना। हाँ, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स का, तो क्या हो गया, कास एक्स हो गया, ठीक। आप एक्स अपान 2 का अवकलन जब करोगे तो 1 अपान 2 हो जाएगा भाई। इसी प्रकार से ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई 2 और कितना 1 अपान 2 लिख लो क्योंकि एक्स का अवकलन 1 होता है, ठीक। हाँ भाई अब देख लो हम आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं। चलो पहले आप नोट ही कर लो तब आप सॉल्व करो भाई, ठीक है ना। अब देखो ये आपका क्या प्रॉब्लम है, आप देखिए स्पष्ट दिख नहीं रहा है ना। चलो थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं। आपका कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम चलता है भाई, इसलिए स्पष्ट नहीं दिखता। आप थोड़ा गौर करो। डी वाई अपान डी एक्स हो गया, ये हो जाएगा 1 अपान 2 कास एक्स बाई 2 माइनस 1 अपान 2 साइन एक्स बाई 2, ठीक। ये आपका आंसर जो आएगा 1 अपान 2 कॉमन है तो कॉमन ले लो,
और ये हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लो, जितने जल्दी नोट करोगे उतने जल्दी हम आपको अगला सवाल बताएंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे आपका प्रॉब्लम हम दूर करेंगे, आप देखेंगे आपका प्रॉब्लम दूर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 ठीक। देखो ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई बार पूछे भी गए हैं। आप क्या करेंगे, सिंपल सा आप जानते हैं फार्मूला डी अपान डी एक्स से ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स से ही मान लो इसे, ठीक। आप लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक। देखो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इजक्वल टू डी अपान डी एक्स ई के पावर क्या है एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ऐसे लिख लो। अब देखो कैसे तोड़ना है आपको, इसका आपका सेम ई के पावर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर डी अपान डी एक्स लिखो और एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा ये आपका क्या है, ये फार्मूला फिर बन गया, कौन सा, डी अपान डी एक्स एक्स यानी कि अंश और हर वाला यू अपान वी का, ये अंश इंटू डी अपान डी एक्स वी माइनस वी इंटू क्या हो जाएगा यू इंटू डी अपान डी एक्स भी अपान ये हो जाएगा आपका क्या हर का वर्ग, अंश गुणे क्या है ये आपका हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक और फिर अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक अपान हर का वर्ग वाला फार्मूला है, ठीक। सेम फार्मूले पे आओगे तो डी अपान डी एक्स हो गया और ये ई के पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू आप क्या करोगे, ये आप लगा दो फार्मूला, आप जानते ही हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो और इंटू डी अपान डी एक्स हो गया, हर वाला हर लिख लो, ये हो जाएगा माइनस, ठीक। और फिर क्या है फार्मूले पे ही रहेंगे हम लोग, फार्मूले में ही चलेंगे हम लोग, डी अपान डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो अपान क्या है हर का वर्ग कर लो, ये हो गया हर का वर्ग, डी वाई अपान डी एक्स लिखेंगे और लिखने के बाद आप कैसे तोड़ेंगे ये आप ध्यान देंगे, नो डिस्टर्बिंग, आप क्लास नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है ना। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा 2x माइनस ये एक्स स्क्वायर लिख लो, 1 का 0 हो जाएगा उसे हटा दो, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ठीक, अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये क्लोज कर लो, थोड़ा सा बगल में आके देख लो, ठीक है ना। चलो भाई डी वाई अपान डी एक्स हो गया और क्या करेंगे ई के पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो और फिर इसे सॉल्व कर लो भाई, तोड़ दो मरोड़ दो, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस आपका क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब। देखो कुछ कुछ कट गया ना, आपका जो कट गया उसे हटा दो, ठीक, जो हट गया उसे हटाओ, ठीक, ये लो हटा दो, आपका आंसर अब आ गया, कितना आ गया भाई ई दी पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो फिर बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम दूर करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक, ये प्रॉब्लम आपका कैसे हल किया गया, ठीक। आप प्रत्येक स्टेप में ध्यान से देखिए और जो भी दिक्कत हो वो तुरंत बताइए, ठीक। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके अगले टाइप्स के क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप नोट कीजिए भाई। फिर हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है
वो बात करेंगे। आपका ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडर रूट कास अंडर रूट एक्स है। क्या भाई? अंडर रूट कास अंडर रूट एक्स है। देख लो भाई कैसे आपको सॉल्व करना है। ये देखिए, ये आपको मानना तो पड़ेगा ही, अंडर रूट कॉस है अंडर रूट एक्स है। ठीक, हल कैसे करोगे? आप लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन आप कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx। ये आपका cos अंडर रूट एक्स है ना, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2। एक्स की पावर 1/n का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, या फार्मूला लगा लो एक्स की पावर n एक्स की पावर n -1। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे हम अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखोगे आप, ये आप लिखेंगे 1/2 cos अंडर रूट एक्स हो गया ना, और इसके पावर क्या है आपका -1/2 बचेगा जब आप हल करोगे। फिर अगेन डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन कर लो। आप जानते ही हो cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना अवकलन। ठीक, तो ये हो जाएगा cos अंडर रूट एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स से, फिर अगेन डिफरेंशिएशन, आपका अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा क्या, आप जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये हो जाएगा 1/2 cos अंडर रूट एक्स, और ये माइनस है ना, माइनस ऐसे रखो, एक माइनस और आएगा। कैसे? ये हो जाएगा आपका -1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, इसे जब आप माइनस माइनस सॉल्व करोगे तो प्लस हो जाएगा। आंसर आपका कितना आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/4। कितना? 1/4 cos अंडर रूट एक्स इंटू साइन अंडर रूट एक्स, और क्या लिख सकते हो भाई, और आपका अपान अंडर रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया। इसे थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के हल करना है तो इसे और छोटा किया जा सकता है, लेकिन हमें छोटा नहीं करना। ठीक, चलो देखो, ऐसे ही आपके यहाँ ही डिफरेंशिएशन समाप्त होता है। आप इसे व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट होता है, यहाँ 10 नंबर डाल लो, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। एक क्वेश्चन और आपका सिंपल सा थोड़ा सा अलग तरीके में बता दे रहे हैं, आप ध्यान दे दीजिए। उस क्वेश्चन को आप कैसे तोड़ोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा हट करके है क्वेश्चन भाई। मान लो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन हमने कम बताया है, इसलिए हम बता दे रहे हैं एक क्वेश्चन। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं लॉग बेस ई साइन एक्स है। ठीक, एकदम वेरी 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 इजी क्वेश्चन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस टाइप के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साइन के स्थान पे आप त्रिकोणमितीय फलन के 6 फलनों में कुछ भी आप लिख सकते हैं। हमारी बात समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखो, क्या देखोगे, ये वाला देखो। ठीक, सही के नहीं, आप हमारी बात ऊपर, ठीक है ना। ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, ये हो गया भाई d/dx log बेस ई साइन एक्स ऐसे। ठीक है, बड़ा आनंद आ रहा है आप लोगों को। अरे तो अकेले अकेले आनंद लेना चाह रहे हो ना। ठीक, चलो भाई साइड में आनंद लो भाई, कोई देखने ना पाए, किसी को डिस्टर्ब ना होने पाए। ये log x का क्या होता है भाई, आप तो पढ़ ही चुके हैं। ये log x का जो होता है वो आपका log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो ये आपका हो जाएगा
1/sin x, फिर d/dx, sin x का क्या हो गया dy/dx, ये हो जाएगा 1/sin x, sin x का क्या हो गया cos x, और इसे लिख सकते हो cos/sin, इसे लिख सकते हो cot, dy/dx, ये हो जाएगा cot x। मेरे प्रिय छात्रों, ये आज का क्लास यहीं पर आपका क्या है ओवर होता है। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। मैथ की दुनिया यहीं समाप्त होती है और फिर यहीं से शुरू होती है।